गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, जिस पर कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदी जोड़ों की कल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ उपलब्धियों को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। उपलब्धियों के 1 साल का लेखा जोखा आज सरकार ने रखा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, 1 साल पूरा हो गया और लेखा जोखा सरकार ने रखा है, किस तरह से देखते हैं पूरे 1 साल की उपलब्धियों? 1 वर्ष का लेखा जोखा जैसा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया, उससे आप समझ में आ सकता है कि हर सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सोलर पावर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे वो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, सभी के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं ठोस, और उसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में सभी को देखने को मिलेंगे। सरकार ने 4 वर्गों को फोकस में रखा है, गरीब, किसान, युवा और महिला। उनको लेकर क्या नई चीजें अब आने वाले समय में होगी, चूंकि 1 साल में काफी कुछ काम किया गया है? देखिए, प्रदेश का जब समग्र विकास होता है तो उसका लाभ युवाओं को भी मिलता है। जैसे औद्योगिक क्रांति होगी और पर्यटन की क्रांति होगी तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उससे बेरोजगारी दूर होगी। किसानों के लिए सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, उससे पानी मिलेगा खेतों में तो उससे उनकी खेती अच्छी होगी। महिलाओं के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं, लाडली बहना योजना से लेके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का जो प्रयास हो रहा है उससे उनको फायदा मिलेगा। लखपति दीदी 1 लाख बना दी गई हैं, आगे भी और बनाने की तैयारी है। और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजनाएं इतनी सारी चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास से लेके और स्वामित्व योजना, इन सब की मॉनिटरिंग के लिए जन कल्याण पर्व जो हम मना रहे हैं 11 दिसंबर से लेके और 26 जनवरी तक, वहाँ पर आपकी सरकार आपके द्वार पहुँचेगी और वार्डों में, नगर में और गाँव में, पंचायतों में कलेक्टर से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इन सारी योजनाओं को लेके नए हितग्राही भी बनाएंगे और जो पुराने हितग्राही हैं उनको फायदा मिलने में कहीं कोई कसर तो नहीं है, इसकी समीक्षा भी करेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि इन्वेस्टर समिट रीजनल लेवल पर काफी कर चुकी है सरकार, अब ग्लोबल समिट की ओर जा रही है, फरवरी में होने वाली है। कंक्लूजन के तौर पर देखें तो अभी तक जितनी भी समिट हुई और आने वाले समय में जो होगी उससे क्या फायदा बेरोजगारों को होगा, प्रदेश को होगा, रोजगार के साथ उद्योग धंधों को होगा? औद्योगिक क्रांति होगी और उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उससे बेरोजगारी दूर होगी, उससे गरीबी दूर होगी। तो ये जो प्रयास हैं ये औद्योगिक क्रांति लाने के लिए हो रही है। औद्योगिक क्रांति ऐसी नहीं आती है, वहाँ पर सड़कें होनी चाहिए, हवाई अड्डे होने चाहिए, रेलवे लाइनें होनी चाहिए, पर्याप्त जमीन होनी चाहिए, तो हेल्थ और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो वो सारे काम भी पैरेलली चल रहे हैं। अब हम दावा ठोक रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर राज्य यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। जी बिल्कुल। तो ये तो थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा कि 1 साल जो सरकार का है उपलब्धियों से भरा रहा है और आने वाला समय वो भी होगा कहीं ना कहीं उपलब्धियों के साथ सरकार बेहतर काम करेगी। 4 वर्ग जिनकी बात हमेशा सरकार करती है, किसान, युवा, गरीब, महिलाएं, उन सब के लिए काम होगा और उद्योग से खासतौर से रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में तमाम चीजों को बढ़ावा भी मिलेगा मध्य प्रदेश में। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार इन सभी वर्गों के लिए सभी को साध कर, सभी को साथ लेकर बेहतर करने के प्रयास को लेकर आगे बढ़ रही। इसलिए 1 साल की तमाम उपलब्धियों को बीते उन्होंने रखा है और निश्चित इन उपलब्धियों में काफी कुछ रेखांकित करने की कोशिश भी सरकार ने की है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ में प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।